अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा रिपोर्ट्स के बारे में ना। टोटल जितनी रिपोर्ट्स हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा आपको हाव नाव दिया जाएगा ताकि आपके थोड़ा सा पता चल जाए, उसका नाव हो, उसको उसकी डिटेल आपको पता चल जाए किस रिपोर्ट में क्या चीज़ है। कस्टमर लेजर पहले आपको बता दिया गया है। ये कस्टमर के खाते हैं दो तरह के, ठीक है। कस्टमर सेलेक्ट करें और उसका जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो वाला लेजर शो करा देगा। ये डिटेल है कौन कौन से आइटम गए हैं उसको बिल के ऊपर, और ये सिर्फ अमाउंट शो कराएगा। दोनों आप जब चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। जहाँ भी ये डेट देखें ना, डेट फ्राम डेट टू, इसका मतलब ये है कि रेंज देनी है आपने डेट के, किस डेट से लेकर किस डेट तक आप उसकी वो रिपोर्ट या खाता चेक करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये पिछले 2 महीने का मुझे शो करवा दे। तो पिछला अब ये सितंबर चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जी मुझे ये शो करवा दे जुलाई से। ये आ गया 1 जुलाई से लेके अब तक ये मुझे शो करवा दे लेजर, तो ये शो करवा देगा। तो इस तरह आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए जनाब सप्लायर लेजर। इसी तरह सप्लायर लेजर आप चेक कर लेंगे। उसके बाद है जनाब एम्प्लॉय लेजर, आपको पहले बता दिया। स्टॉक रिपोर्ट, ये स्टॉक अब रिमेनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कौन सा स्टॉक कितना है, ये तस्वीर के साथ आपको शो कराएगा। ये स्टॉक प्रोडक्ट का कोड, नाम, रेट, क्वांटिटी, स्टॉक, और ये उसकी तस्वीर, नीचे भी उसका टोटल आ जाएगा, इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है। प्लस माइनस होकर स्टॉक यहाँ पे शो हो जाएगा। कैश रिकवरी, आज की डेट में कितना कैश आया है, किस किस बंदे से आया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। पहला बंदा, पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, चौथा कस्टमर, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, आगे टोटल, नीचे टोटल आ जाएगा। जो भी डेट की रेंज देंगे, 1 महीने का देखना है, 1 दिन का देखना है, साल का देखना है, जो रेंज देंगे वो शो करवा देगा। प्रॉफिट लॉस अभी पहले आपको दिखा चुके हैं। पूरे महीने का प्रॉफिट देखना है, 1 दिन का देखना है, 2 दिन का देखना है, जो डेट की रेंज देंगे उसमें वो प्रॉफिट शो करा देगा। सिर्फ आज का देखना है तो यहाँ पे भी, इधर भी यकम, इधर भी यकम, तो आज का हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, पिछले पूरे महीने को इसमें शामिल करना। ये सितंबर है तो इसमें अगस्त शामिल कर लेते हैं। 1 अगस्त से लेके अब तक क्या स्टेटस है। तो ये देखिए आप प्रॉफिट शो करवा रहा है कि इतनी टोटल सेल होगी पूरे महीने में, इतनी रिटर्न होगी, और ये नेट सेल होगी रिटर्न के बाद। ये आपका डिस्काउंट जो आपने रिसीव किया है परचेज़ के ऊपर, वो ये टोटल कास्ट आ गई सेल की। 40,000 की जो चीज़ें आपने बेची हैं उनकी कास्ट 31,625 रुपये है, ये माइनस हो गया। टोटल डिस्काउंट जो आपने बिल के ऊपर दिया है इतने का है, ये माइनस हो के क्रॉस प्रॉफिट आपका ये बच गया। बाकी जो अखराजात आपने किए हैं, रिफ्रेशमेंटें वगैरह की हैं, वो निकाल के 3818 पे बचे हैं टोटल आपको 1 महीने के अंदर। ये जस्ट फर्जी डेटा है, एक्चुअल नहीं है। उसके बाद आप आ जाए जनाब प्रॉफिट रिपोर्ट, सेल समरी, सेल की समरी। आज के दिन में जितने भी बिल बने हैं, किस किस को गए हैं, बिल नंबर, ठीक है, डेट, बिल का नंबर, उसकी नरेशन, सेल हुई है या रिटर्न हुई है, कस्टमर का नाम जिसको सेल हुई या रिटर्न हुई, आगे अमाउंट। अगर रिटर्न हुई तो माइनस में हो जाएगी, अगर सेल हुई है तो ये प्लस में आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। ये मैंने 1 दिन की देखी है। पिछली डेट में आ जाए, पूरे महीने की चेक कर लेते हैं, इसी में अगस्त भी शामिल कर लेते हैं, 1 अगस्त। ये सारे बिल बने हैं जी। पूरे बिल की डिटेल ऐसे आपको पूरी रॉ में मिलेगी। पूरे बिल का टोटल आएगा, इस पर आइटम नहीं आएंगे, पूरे बिल का टोटल आएगा, नीचे टोटल आ जाएगा कितने की सेल हुई है। ये सेल है, इसमें सेल प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि सेल मीन सिर्फ सेल, इसमें अभी खर्चे नहीं निकले, इसमें आइटम की कास्ट नहीं निकली, ये सिर्फ सेल है। अच्छा, उसके बाद सेल समरी, आपने स्टॉक परचेज, जो जो आपने परचेजें डाली हैं आज की डेट में, अगर आपने कोई स्टॉक परचेज किया वो देखना चाहते हैं, उसका प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आके निकाल सकते हैं। आज की डेट में कोई नहीं डाला, पिछले महीने में चले जाते हैं, अगस्त से लेके अब तक हमने कोई परचेजें डाली हैं इसके अंदर, कोई स्टॉक परचेज किया है तो ये उसकी देखें डिटेल आ गई। ये स्टॉक परचेज, ये यूनिलीवर, ठीक है, यूनिलीवर, ये उसका इनवाइस नंबर, उससे ये आइटम हमने ख़रीदे हैं, ये स्टेट को, ये इनवाइस का नंबर है जो हमने दिया है, ये आइटम है जो उसके ऊपर आए हैं, ये पैकिंग, ये रेट, ये क्वांटिटी, ये टोटल इतने की हमने परचेज़ किया। किससे? यूनिलीवर से। आगे फिर हमने पाकिस्तान ट्रेडर से परचेज़ किया है, ये डेटें साथ आ गई, डेट्स आ गई साथ, ये इनवाइस नंबर, ये आइटम आ गए, ये नीचे उसका टोटल आ गया। फिर आगे यूनिलीवर की फिर परचेज़ आ गई, तो ये पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी किससे कितना ख़रीदा है। इससे आपको परचेज़ नंबर, बात को तो उधर से स्टॉक परचेज़
एडिट करनी पड़ती है। कोई परचेज डाली, उसको एडिट करना तो आपको नंबर का नहीं पता चला यार नंबर कौन सा डाला था, बिल नंबर क्या, तो इधर आके बिल नंबर चेक कर सकते हैं। देखें ना यहाँ बिल नंबर मिल रहा है आपको, ये इधर आके उसका बिल नंबर चेक कर लें यार, ये इसका बिल नंबर है, ये कस्टमर है पाकिस्तान ट्रेडर, इनवॉइस नंबर 1010। ये वहाँ पे जाके 17 डेट में पाकिस्तान ट्रेडर इनवॉइस नंबर 1010 दे के एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो परचेज जो है स्क्रीन पे आ जाएगी 17 तारीख को। ये यानी एक टिप दी है आपको। इन रिपोर्ट्स में आ गया स्टॉक परचेज के बाद जनाब प्रोडक्ट लेजर, यानी एक प्रोडक्ट सिर्फ सेलेक्ट करें और उसकी हिस्ट्री चेक करें, किसको सेल हुई है, कहाँ कहाँ गई है, अब कितनी पड़ी है, किस डेट से लेके किस डेट तक आप जनाब पीछे आ जाएं, अगस्त से लेके अब तक। ये अगस्त से लेके अब तक टपाल तेज दम जो है इसका लेजर आ गया कि इस डेट को परचेज़ की है, फिर इस डेट को 16 को 5 परचेज़ की हैं, 16 को सेल हुई है एक क्वांटिटी इस बिल के ऊपर, ये इस परचेज़ नंबर के ऊपर ख़रीदी है, इस बिल के ऊपर सेल हुई है, फिर परचेज़ हुई है 11 इसके ऊपर इस परचेज़ नंबर के ऊपर, फिर परचेज़ हुई, फिर सेल हुई, फिर रिटर्न आ गई, परचेज़ रिटर्न की, फिर सेल हुई, ये पूरी हिस्ट्री आ गई इसके साथ क्या हुआ इस डेट से लेकर इस डेट तक। अब कितनी पड़ी है, कर करा के 20 पड़ी हैं, यानी परचेज हुई, फिर सेल हुई, फिर रिटर्न हुई, ये सारा प्लस माइनस हो गया, अब स्टॉक में 20 पड़ा हुआ है ये। तो ये प्रोडक्ट की आपके पास हिस्ट्री आ जाती है, उसका लेजर आ जाता है। उसके बाद जनाब आपने देख लिया, आगे है और कस्टमर बैलेंस, पूरी मार्केट की आउटस्टैंडिंग, पूरे मार्केट से कितने पैसे लेने हैं। आपके 5000 कस्टमर हैं, सबके यहाँ पे टोटल उठा लेगा, कस्टमर का कोड उठा लेगा, नाम एड्रेस आगे उसका टोटल उठा लेगा, कितना लेना है उससे। ये माइनस का मतलब है आपने कस्टमर को देने हैं पैसे, जिसके साथ माइनस नहीं इसमें कि आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, नीचे टोटल आ जाएगा। सिंगल क्लिक पे पूरी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह सप्लायर की आउटस्टैंडिंग है, पेएबल की रिपोर्ट, किस सप्लायर को कितने पैसे देने हैं, सबके लेजर का टोटल यहाँ पे उठा के ले आएगा। माइनस का मतलब आपने देने हैं, प्लस का मतलब आपने लेने हैं, ये यहाँ पे उलट होता है कस्टमर का। या माइनस का मतलब है आपने पैसे देने हैं सप्लायर को, प्लस का मतलब है आपने ज़्यादा दे दिए अब उससे लेने हैं। तो ऑल सप्लायर बैलेंस यहाँ पे आ गया। इस तरह जनाब आप प्रोडक्ट की लिस्ट आपने लेनी है, ये प्रोडक्ट की लिस्ट पूरी की पूरी जो आइटम आपने फीड किए हुए हैं तस्वीर के साथ उसका, ये देखिए कोड, नाम, पैकिंग, परचेज रेट, सेल रेट और तस्वीर, ये दूसरा तीसरा चौथा सारे आइटम आ गए यहाँ पे, इनके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह कस्टमर लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जितने कस्टमर फीड किए हुए हैं आपने, ये कस्टमर का नाम, ये सारा कुछ। उसके बाद जनाब इसके अंदर है एक्सपेंस डिटेल, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो खर्चे आपने डाले हैं आज की डेट में फीड किए हैं, एक्सपेंस वोचर जिनका डाला है पेमेंट में जाके, तो उनकी डिटेल देखनी है कि आज की डेट में कितने खर्चे डाले, वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे। अगर डाले हैं तो शो कराएगा, वरना नहीं शो कराएगा। जो भी डेट की रेंज देंगे उस डेट में जितने खर्चे डाले हैं। उसके बाद आ जाएगा जनाब आपका इनवॉइस प्रिंट। इसका मतलब ये है कि आप उधर बिल बना रहे हैं लेकिन साथ साथ प्रिंट नहीं निकाल रहे, आप चाहते हैं कि बाद में इकट्ठे ही प्रिंट निकाल लें। आज की डेट में आपने 10 बिल बनाए हैं, प्रिंट नहीं निकाले, अब 1 से लेकर 10 तक आपके बिल बने, तो यहाँ पे एक लिखें, यहाँ पे 10 लिखें, और यहाँ पे प्रीव्यू पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे शो करा देगा, प्रिंट करेंगे तो 10 के 10 बिल 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट कर देगा या स्क्रीन पे दिखा देगा जिस बटन पे आप क्लिक करें, और इधर से जो पेज सेलेक्ट करें उसमें शो कराएगा। अगर आप करें नहीं 10 से लेके 15 तक, तो यहाँ पे 10 यहाँ 15 कर दें तो वो शो करा देगा। अभी मैं 1 से लेके 10 तक या 5 तक हम शो कराते हैं, प्रीव्यू, प्रिंट नहीं निकालते, प्रीव्यू देखते हैं थर्मल पे। तो ये आ गया पहला बिल, ये दूसरा, हैं ही 2 सारे, ज़्यादा होते तो यहाँ पे ज़्यादा शो करा देता। या प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके आप इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं, सारा पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ बनाने के लिए आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ फाइल का नाम पूछ रहा है, सेव कर दें, फिर उसको खोल लें आप। अगर डायरेक्ट मेल पे भेजने हैं तो यहाँ पे मेल पे क्लिक कर दें, पीडीएफ बन के डायरेक्ट मेल पे चली जाएगी। तो ये आपने सीखा जी रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर जितने भी आपके फंक्शन हैं।